हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पूर्व उत्तर इलाके के बारे में। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पहली बार कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो खुलने वाली है। यानी कि जो कमर्शियल पायलट्स हैं, जो फ्लाइट्स में आप ट्रेवल करते हैं, उन पायलट्स को प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि युवा जो हैं वो इस फील्ड में एविएशन सेक्टर में अपना करियर जो है वो बना सके, इस दिशा में पूर्वोत्तर इलाके में पहली बार कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो खुलने जा रही है। हम विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम प्रेपरेशन में इन्वॉल्व है, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट StudyIQ पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, पहली बार ऐसा होने वाला है कि फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी, जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग देकर के पायलट बनाया जाएगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खुलने जा रही है। पूर्व उत्तर के असम राज्य में लीलाबारी एयरपोर्ट जो कि लखीमपुर जिले में है, वहां पर पहली फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी खुलने जा रही है। ये एकेडमी जो है, इसको शुरू किया गया कुछ दिन पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ में यूनियन लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू और असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मौजूद थे। इन्होंने रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी को, जो कि असम के लीलाबारी एयरपोर्ट में ओपन हुई है, उसका उद्घाटन जो है वो किया है। तो दोस्तों, लीलाबारी एयरपोर्ट पे इस तरीके से दो विमान जो है वो पहुंच चुके हैं। ये फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो युवाओं को प्रशिक्षण देगी, किस तरीके से विमान को जो है वो उड़ाया जा सकता है। और इस एकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद युवा जो है वो बतौर पायलट अलग अलग एविएशन कंपनीज में अपनी सेवाएं जो है वो दे पाएंगे। फ्लाइट एकेडमी जो है, फ्लाइंग एकेडमी जो है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि भारत के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ में मिलकर के ये रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो शुरू की गई है। दोस्तों, दरअसल कुछ समय पहले देश के अंदर 34 एकेडमीज बनाने की सरकार ने जो है वो घोषणा करी थी। अलग अलग राज्यों में 34 एविएशन एकेडमीज बनाई जाएंगी, ऐसी घोषणा जो है वो सरकार ने करी थी। इन एविएशन एकेडमीज का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर युवा आकर के प्रशिक्षण ले पाएंगे, किस तरीके से विमान उड़ाया जा सकता है, और इसको एज अ करियर जो है वो चूज कर पाएंगे। और इस ही दिशा में 9 नई एकेडमीज जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए घोषित की गई थी, जिसमें पहली एकेडमी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की शुरू हो चुकी है और जल्द ही दूसरी एकेडमीज जो है वो भी यहां पर शुरू होंगी। उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस फील्ड में ला करके रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, साथ ही साथ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहां पर पैदा होंगी। दोस्तों, रेड बर्ड फ्लाइंग क्लब जो है, दे विल गिव 200 आवर्स कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। 200 घंटे तक की जो उड़ान की ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। उद्देश्य यहां पर यह होगा कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो कैपेबल ऑफ फ्लाइंग है, उनको तैयार किया जा सके, ताकि वो कमर्शियल प्लेन जैसे कि एयरबस या बोइंग 737 जैसे बड़े विमान जो है वो उड़ा सके। तो जो लोग फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हैं, वो यहां पर आकर के 200 आवर्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद वो एक सर्टिफिकेशन प्राप्त करेंगे जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे कि एयरबस या बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों को उड़ा सकते हैं, और इसमें वो बतौर पायलट जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। और यहां पर पूर्व उत्तर के इलाके में ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, इन ऑर्डर टू एनकरेज द एंडेवर इन असम, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज आल्सो वेव्ड ऑफ द 13% रॉयल्टी इट वुड चार्ज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से यहां पर रेड बर्ड फ्लाइंग क्लब ने एक फ्लाइंग एकेडमी जो है वो शुरू की है, जहां पर भी फ्लाइंग एकेडमी शुरू की जाती है अगर किसी एयरपोर्ट के अंदर, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 13% रॉयल्टी चार्ज करते हैं उस एकेडमी से, क्योंकि वो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जो है वो यूज करते हैं, फ्लाइंग स्पेस को यूज करते हैं, तो उनसे 13% की रॉयल्टी जो है वो चार्ज की जाती है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और असम के अंदर पहली दफा इस तरीके की एकेडमी जो है वो खुल रही है, इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को फर्दर भविष्य में और ज्यादा प्रोत्साहन देने की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय विमान प्राधिकरण ने
13% की जो रॉयल्टी है वो माफ कर दिया, यानी कि इस कंपनी से, इस रेड बर्ड फ्लाइंग क्लब से वो 13% रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। यानी कि इनके लिए यहां पर इस प्रकार की ट्रेनिंग एकेडमी को चलाना जो है वो और ज्यादा वाइबल हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ के युवाओं को जो है वो काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों इस मौके पर जो रेड बर्ड फ्लाइंग कंपनी के डायरेक्टर है उनका कहना था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिक्किम को डाल करके 7 से 8 राज्य जो है वो आते हैं, लेकिन अगर आप यहां से पायलट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखें तो आपको इन 8 राज्यों में से मुश्किल से 8 पायलट जो है वो मिल पाएंगे जो किसी एक बड़े एयरलाइन में एसोसिएटेड है। उसके पीछे कारण क्या है कि यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिससे युवा जाकर के प्रशिक्षण ले सके और अपना करियर जो है वो फ्लाइंग फील्ड में बना सके। इस वजह से इस सेक्टर में और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो युवाओं ने एक्सप्लोर नहीं करी, लेकिन अब इस बड़े गैप को ब्रिज किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो यहां पर शुरू की जा रही है जिसमें फ्यूचर पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा और इस रीजन से ज्यादा पायलट्स जो है वो निकल करके आएंगे। दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार जो है वो कंसिस्टेंटली इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर सिविल एविएशन सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, खास तौर पर पूर्व उत्तर के इलाके में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। दोस्तों एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट्स इन द रीजन रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 27.02% इन द टोटल पैसेंजर मूवमेंट ओवर प्रीवियस फ्यू ईयर्स। 2018 ऑनवर्ड्स एक बड़े नंबर में जो पैसेंजर्स हैं उनमें इजाफा देखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है इट हैज सीन मेजर ग्रोथ इन पैसेंजर ट्रेवल्स व्हिच इज द इंडिकेशन दैट रीजन नीड्स कनेक्टिविटी एंड मोर एयरपोर्ट्स। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पिछले कुछ सालों में पैसेंजर्स की जो आवाजाही है वो ज्यादा देखी गई है, खास करके गुवाहाटी एयरपोर्ट पे, जो इस ओर इशारा करता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस प्रकार की सेवाएं उनको और मिले। इस वजह से यहां पर और ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने की जरूरत है ताकि लोगों को इस तरीके की सुविधा जो है वो मिल सके। दोस्तों यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप सभी जानते हैं कनेक्टिविटी जो है वो हमेशा से एक मुद्दा रहा है। यहां पर क्योंकि जिस प्रकार का यहां पे ज्योग्राफिकल एरिया है, अभी भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे रेल कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बार प्रभावित हो जाती है लैंडस्लाइड आदि से। इस वजह से एक रिलायबल सोर्स जो है वो एयर ट्रेवल ही है और इसको यहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एविएशन सेक्टर की। तो सरकार जो है वो इस दिशा में प्रयास कर रही है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने भारी एक्सपेंडिचर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इनपुट करा है जिससे सिविल एविएशन को बढ़ावा दिया जा सके, एयरपोर्ट्स यहां पे बनाए जा सके और जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की उसको कम किया जा सके। दोस्तों इस दिशा में सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्कीम्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, इस प्रकार की योजनाओं से काफी ज्यादा लाभ मिला है क्योंकि सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अब लोगों को फ्लाइट्स की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से लोग अलग अलग जगहों पे आ जा सकते हैं। लेकिन अभी भी यहां पर हमको ज्यादा एयरपोर्ट्स और ज्यादा एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट से जो है वो काम नहीं चलेगा। हमको इन एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए होगी मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। और एविएशन सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पायलट्स है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी को, सिविल एविएशन को, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमको यहां पर बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मानव संसाधन या पायलट्स आदि जो है वो मौजूद है। और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा ये फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी, क्योंकि इस तरीके की और एकेडमीज भी जो है वो इस रीजन में खुलने वाली है। इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि एविएशन सेक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार पायलट्स जो है वो मिल सके। पहली एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो लीलाबारी एयरपोर्ट, जो कि नॉर्थ लखीमपुर एयरपोर्ट भी कहलाता है, ये लखीमपुर जिले असम के अंदर मौजूद है। ये नॉर्थ लखीमपुर जो है वो मेन शहर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये है नॉर्थ लखीमपुर का या लखीमपुर जिले का इलाका। अरुणाचल बॉर्डर पर यहाँ पर ये लीलाबारी एयरपोर्ट जो है वो मौजूद है। यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों 10 से 11 और ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है वो असम राज्य के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो संबंधित था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। यहां पर सिविल एविएशन को और खास करके फ्लाइट ट्रेनिंग से संबंधित एक एकेडमी जो है वो ओपन की गई है। मैं उम्मीद करता हूं विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।